प्रीति जी करिए मंगलाचरण। प्रीति जी कोई मंगलाचरण करना अपने को। वैसे अपन कर रहे हैं 12 अंगा गिज्जा, अगर याद है तो कोई जिनवाणी का कोई भी कर सकते हैं। हाँ। 12 अंग गिज्जा विमल मूढ़ दंसणो तिलिया विविहवर चरण भूषा पसियौ सुय देवरा। तीर्थंकर रुद्र श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। द्वादशांग की चर्चा चल रही है, उसमें 14 पूर्वों में हमारा यहाँ पर सत्य प्रवाद नाम के पूर्व, जो 6ठा नंबर का पूर्व है, उसके अंदर जो 10 प्रकार के जनपद आदि सत्य बताए हैं, उसकी हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका के आधार से स्वाध्याय कर रहे थे। 10 जनपद आदि 10 सत्य बताए हैं। उनमें से हमने सबसे पहले सत्य देखा और दूसरा सम्मति सत्य देखा। दोनों में क्या क्या था कि जनपद सत्य में तो चीज वस्तु एक ही है और उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, और जिस जगह जो नाम बोला जाता है वह वही है, इस प्रकार से बोला जनपद सत्य। सम्मति सत्य में क्या बताया था कि एक है वास्तव में उसका नहीं है। जैसे किसी राजा की पटरानी को देवी कहना, देवी तो देवगति की देवांगना को देवी कहते हैं, लेकिन अब पटरानी कहा, लेकिन अब सभी उसको पटरानी कहेंगे, तो उसको सबकी सम्मति हो गई कि इसका नाम पटरानी है। ठीक है ना। अब तीसरा, हाँ तीसरा था, कौन सा था तीसरा? स्थापना सत्य। स्थापना सत्य। ये बहुत सरल है, क्योंकि हम लोग बहुत दीक्षाप करते हैं ना, इसमें चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा है, तो उसमें आप उसका वैसा व्यवहार करना। नाम सत्य भी सरल है, क्योंकि उसमें जो क्या बताया था, जिनदत्त हो, महावीर हो, उसमें उस गुण नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर उसको कहा है तो उसका नाम सत्य है। तो ये 4 नाम तो सत्य है। आगे के पढ़ने, आशा बहन आप तैयार रहिए, आगे का पढ़ना आपको। हाँ, ये हो गया हमारे नाम सत्य के बाद में पढ़ना। पुनश्च पुद्गल के अनेक गुण होने पर भी, हाँ, पुनश्च पुद्गल के अनेक गुण होने पर भी रूप की मुख्यता सहित वचन कहते हैं, उसे रूप सत्य कहते हैं। जैसे यह पुरुष गोरा कहते हैं, उसे रूप सत्य कहते हैं। वहाँ उसे केशादि काले हैं अथवा रसादिक अन्य गुण उसके पाए जाते, परंतु उनकी मुख्यता नहीं की। हाँ, ये तो बिल्कुल अपन ने समझा ही था। इन्होंने कहा कि जिसको अपन गोरा है उसको कहा है गोरा कह रहे हैं, उसके बाल तो काले ही है ना, बाल थोड़ी ना गोरे हैं, है ना, वो शरीर है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, रूप सत्य के अंदर लेंगे। चलिए कुसुम जी पढ़ना आगे का, एक एक कर पढ़े। कुसुम जी आगे का पढ़िए। पुनश्च दिखाई पुनश्च अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी विवक्षित वस्तु को हीन या अधिक मान, लंबाई, वजन इत्यादि वचन कहते हैं, उसे प्रति सत्य कहते हैं। इसी का नाम अपेक्षित सापेक्ष सत्य है। जैसे यह दीर्घ है कहते हैं, वहाँ किसी छोटे की अपेक्षा इसको दीर्घ कहा। पुनश्च यही इससे दीर्घ की अपेक्षा छोटा है, परंतु उसकी विवक्षा नहीं की है। ऐसे ही स्थूल सूक्ष्मादि कहना व प्रति सत्य जानना। रुकेंगे। प्रति सत्य का दूसरा नाम है अपेक्षिक सत्य। कौन समझाएगा? राजुल जी आपको समझाना है, मधु जी भी समझाते हैं, राजुल जी बता रहे हैं। अपेक्षिक सत्य अपन ने पढ़ा तत्वार्थ सूत्र में। जैसे अपने पास में 3 चीज है, अपने पास में क्या है, एक तो है बेर, दूसरा है टमाटर, और तीसरा है फुटबॉल। बॉल, बहुत बड़ी बॉल है। तो अपन क्या कहेंगे, टमाटर फुटबॉल से छोटा है, जो बड़ी गेंद है उससे टमाटर छोटा है, लेकिन टमाटर किससे बड़ा है, बेर से बड़ा है। तो टमाटर किसी अपेक्षा से छोटा है, किसी अपेक्षा से बड़ा है। हमने 3 चीज ले लिया, आप और बड़ा ले लीजिए। छोटा टमाटर तो बड़ा मौसम भी ले लीजिए, ये आप ले लीजिए, खरबूजा ले लीजिए, तो खरबूजा ले लीजिए। खरबूजा है, टमाटर है, और एक अंगूर है, अंगूर छोटा अंगूर है। तो अब क्या कहेंगे, अंगूर, और उस अंगूर से नीचे ले लीजिए तो राई ले लीजिए, राई का टुकड़ा ले लीजिए। तो क्या हो गया, अपेक्षित सत्य। अंगूर छोटा किससे, टमाटर से छोटा है, लेकिन राई से बड़ा है। टमाटर जो खरबूजे से छोटा है, लेकिन उससे पिछले वाले से बड़ा। इसको क्या बोलते हैं, अपेक्षिक सत्य। क्या बोलते हैं इसको, अपेक्षिक सत्य। मंजुला जी कितने सत्य की बात हो गई अभी तक अपने को? 10 में से पहला हो गया सत्य, दूसरा हो गया सम्मति सत्य,
छह तीसरा हो छह। गया स्थापना नाम सत्य, सत्य, चौथा नाम सत्य हो गया, और पांचवा हो रूप गया सत्य, उपमा सत्य भी हो गया। रूप रूप सत्य। आशा बहन ने रूप सत्य पढ़ा था और कुसुम जी ने पढ़ा था, छठा पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था कुसुम जी अभी आपने? बोलो। अपेक्षिक सत्य। अपेक्षित सत्य, सत्य, अपेक्षित छह सत्य। हो गए। हाँ कितने बचे? अपेक्षित सत्य। 4 और बचे। कितने बचे? 4 और बचे। चलिए मधु जी ग्वालियर पढ़िए आगे का एक। पढ़ लिया उन्होंने तो, चलो पढ़िए। पढ़ लिया। हाँ तो इनको पढ़, अशोका जी। पुनश्च जो नेगमादि की अपेक्षा से प्रधान का सहित वचन कहते हैं, उसे व्यवहार सत्य जानना। जैसे नेगम ने की प्रधानता से ऐसा कहते हैं कि भात सीज रहा है, वहां भात तो बाद में पचा जाएगा, सीजेगा, अब तो चावल ही है, तथापि थोड़े ही काल में भात होने वाला है। इसलिए नेगम ने की विपक्षा से भात पर्याय रूप परिणमन योग्य द्रव्य की अपेक्षा सत्य कहते हैं। आदि शब्द के संग्रह में आदि का भी व्यवहार विधान जानना। कौन से सत्य को पढ़ा आपने? नेगम आदि नहीं, सत्य का नाम क्या है? आपने पढ़ने के बाद व्यवहार सत्य, व्यवहार सत्य पढ़ने के, व्यवहार सत्य। इसलिए कहता है पढ़ने की जल्दी नहीं करना, समझने की जल्दी करना। व्यवहार सत्य के बारे में पढ़ा, ये तो बताया उन्होंने। इसके बाद बड़ा व्यवहार सत्य, क्या समझा व्यवहार सत्य के बारे में? वो नए की अपेक्षा है। जैसे डॉक्टर का देख सकते हैं कि पढ़ाई बच्चे करते हुए डॉक्टर को भी डॉक्टर बोलते हैं। नहीं वो नहीं है, वो एवं बुद्ध में उसमें आएगा। एवं बुद्ध अभी उसमें नहीं जा रहे अपन लोग, अपन जा रहे हैं व्यवहार सत्य में जा रहे हैं। मतलब वो अपेक्षा है, व्यवहार सत्य में जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो उदाहरण दिया व्यवहार सत्य का बताता हूँ आपको, सरल सा उदाहरण समझिए। चावल। बच्चों को स्कूल में जाना है, मम्मी जो है उसको जो बच्चों को जल्दी से कपड़े पहना देती है और बोलते जल्दी जल्दी, अभी वहीं पर ही है, जल्दी मैं तो खाना अभी नाश्ता बनाती हूँ तेरे लिए, तब तक तू सारा अपना बैग, स्कूल के बैग को बिल्कुल तैयार कर ले जल्दी से। अब मम्मी क्या बोल रही है, वो खाना बना, नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन है कहाँ पर मम्मी? अभी बेडरूम में। वो कहाँ पर है अभी? अभी जो है वो किचन में है, अभी खोला भी नहीं है। क्या कर रहे हो? खाना बना रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं, अलमारी खुली है नहीं खुली है, लेकिन अभी संकल्प मात्र है, क्योंकि अभी खोलेंगे। और इसलिए बोला, उसको बोला कि ये व्यवहार सत्य होगा कि खाना बना रहे हैं किचन के अंदर। इसको बोला ना, अभी संकल्प मात्र से, नहीं माध्यम संकल्प मात्र से। अब उसको संग्रह मात्र से कैसे सत्य बोलेंगे? खाना बना रहे हैं, अभी खाना बना रहे हैं, अभी तो कल तो पानी छान रहे हैं। ये आपने जो आपके चौके का जो है, आप सुबह उठकर पहले नहाए हैं, उसके बाद में आप किचन में प्रवेश करेंगे। जो रूल है ना अशोका जी, सुबह किचन में प्रवेश करने से पहले नहाते हैं, नहाने के बाद में आपने भी झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन कोई पानी बना रहे हैं, लेकिन आप क्या बना रहे हैं कि नाश्ता बना रहे हैं। अभी तो नाश्ते का खोला भी नहीं है आपने, लेकिन आपने पहले से बोल दिया। इसको बोलेंगे व्यवहार शब्द में, क्योंकि अभी आप संग्रह कर रहे हैं। जैसे आपने बोला पोहे बना रहे हैं, अभी पोहे कब बनाएंगे? जब आप उसको जो आपकी जो क्या बोलते हैं तावड़ी, उसके अंदर जो उसको लगाएंगे। तो लेकिन अभी तो आपने डिब्बा लेके जो पोहे ले रहे हैं, उसको धो रहे हैं, और आपने बोला कि आपने पोहे बना रहे हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन व्यवहार से सत्य माना जाएगा, क्योंकि आपका संकल्प है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं उसके लिए होगा। अब आपने कहा पोहे बना रहे हैं, डिब्बे में जाके देखा, यद्यपि आप लोगों के नहीं होंगे, लेकिन पोहे ही नहीं मिले। तो ऐसा भी संकल्प था पोहे बनाने का। आप लोगों के घर में ऐसा, चौके में ऐसा होता नहीं है, ये तो हम लोगों अगर हो तो ऐसा होता है। ये तो पता ही रहता है आप लोगों को पहले है कि नहीं है। लेकिन ऐसा हो कि आप जो बनाने जा रहे हो सामान ही नहीं हो, तो फिर कैसे बनाएंगे? लेकिन आपने तो बोला था, तो निगमादि में संकल्प था, इसने बोला कि आज पोहे बनाएंगे। लेकिन जब खोल के देखा तो पोहे नहीं थे, तो दूसरा चीज बना गए। ठीक है ना, तो क्यों हुआ? लेकिन जब आपने कहा था कि पोहे बनाएंगे, तो वो किसके अंदर आ गया? वो अंदर व्यवहार सत्य के अंदर। इसलिए उनका जो नेगमादि नई की अपेक्षा प्रधान से वचन कहते हैं। अब कुसुम जी नेगमादि नई के भेद तो बताएंगे। नेगम, संग्रह, व्यवहार, शब्द, समविरूढ़ और एवं बोल। अब यहाँ पर वो प्रीति जी लगा रहे थे ना, चलिए सर की आवाज नहीं आ रही है और सबका डिस्टर्बेंस आ रहा है। प्रीति जी सब अपना पंडित जी लेते हुए नाम ले सकते। एवं बुद्ध नहीं में लगे हैं। तो आप डॉक्टर का बोल रहे थे ना, पुजारी को पूजा करते समय कहना वही सत्य है, और अन्य जगह पुजारी कहना वो सत्य नहीं है, वो इसके अंदर लगेगा। ठीक है ना, पुजारी को पुजारी कहते समय पुजारी को
पूजा कब कहेंगे? जब वो पूजा कर रहा है। ये नेकबादी नहीं के अंदर सत्य आ गया, व्यवहार सत्य की बात आ गई। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कौन पढ़ रहा है? आगे पढ़िए। कट मत कर। हाँ, एक और पढ़ना है। नयों के व्यवहार की अपेक्षा से जैसे सर्व पदार्थ सत्व रूप है या असत्व रूप है इत्यादि वचन वह व्यवहार सत्य है। नैगम आदि नय से संग्रह नय आदि का व्यवहार होता है, इसलिए इसको व्यवहार सत्य कहते हैं। व्यवहार सत्य का पूर्ण हो गया। अब गाथा नंबर 224 पढ़नी। कौन बोलने वाला है? मधु जी के वाले बोलिए 224 गाथा। सबको बोलो, सिर्फ गाथे का पाठ करना है आपको। मधु जी को। जम्बूदीवं पल्लट्टदीपाववज्जवयणं च पल्लोवमं च कंसो जनपद सच्चादिदीं टंठता। पढ़िए पढ़िए मधु जी। असंभव परिहार पूर्वक वस्तु के स्वभाव के विधान रूप लक्षण वाली जो संभावना उस रूप वचन उसे संभावना सत्य कहते हैं। जैसे इंद्र जम्बूद्वीप पलटाने को समर्थ है कहना, वहां जम्बूद्वीप को पलटाने की शक्ति संभव नहीं, इसका परिहार करके केवल इसमें ऐसी शक्ति ही पाई जाती है। इस प्रकार जम्बूद्वीप पलटाने की क्रिया अपेक्षा रहित वचन सत्य है। जैसे बीज में अंकुर उपजाने की शक्ति है, वह इस क्रिया की अपेक्षा सहित वचन है। सहित वचन है, अपेक्षा सहित वचन है, क्योंकि असंभव के परिहार द्वारा वस्तु स्वभाव के विधान रूप जो संभावना उसके नियम से क्रिया की सापेक्षता नहीं है, क्योंकि क्रिया है वह अनेक बाह्य कारण मिलने पर उत्पन्न होती है। तो बताएं किसकी बात बोल रहे हैं यहाँ पर? सत्य का नाम क्या है? आपने पहले भी पढ़ा था, सत्य का नाम नहीं बताया था। कौन सत्य के पढ़ा भी आपने? आपको 2 बार पढ़ने को मिला आज, और आपने नाम दोनों बार बताया। आशा कौन सा बताया? कौन सा सत्य पढ़ा मधु जी ने? संभावना सत्य। क्या पढ़ा उसका? संभावना सत्य है। संभावना सत्य। क्या बताया गया है अशोका जी इसके अंदर? कि इस प्रकार से इंद्र में शक्ति है होती है उसमें कि वह जम्बूद्वीप को पलट सकता है, कि ऐसी संभावना होती है, लेकिन वह उसे पलटता नहीं। वो शक्ति की अपेक्षा से बताया यहाँ पर। क्यों नहीं पलटता है? ऐसे कार्य होते ही नहीं है। ऐसे कार्य करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो संभावना क्या है? उसकी शक्ति की अपेक्षा से उसको व्यक्त किया है ना। ये शक्ति है, इसको बोलते हैं संभावना सत्य। क्या बोलेंगे? संभावना सत्य बोला। बहुत बढ़िया। चलिए आगे कौन बोलेगा? इसका रह गया आगे का पढ़ना। पुनश्च अतीन्द्रिय पदार्थ में मेरा ही रह गया जी, मैंने नहीं पढ़ी। मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए पढ़िए, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़िए। हाँ हाँ। पुनश्च अतीन्द्रिय पदार्थ में सिद्धांत अनुसार विधि निषेध के संकल्प रूप जो परिणाम उन्हें भाव कहते हैं, उनके सहित जो वचन उसे भाव सत्य कहते हैं। जैसे जो सूख गई हो, अग्नि से पक्व हो, व घरटी कोल्लू इत्यादि यंत्र से छिन्न हो गई, अथवा खटाई या लवण से मिश्रित हुई हो या भस्मीभूत हुई हो, ऐसे वस्तु उसे प्रासुक कहते हैं। इसके सेवन से पाप नहीं है इत्यादि पाप वर्जन रूप वचन उसे भाव सत्य कहते हैं। यद्यपि इन वस्तुओं में इंद्रियागोचर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तथापि आगम प्रमाण से प्रासुक अप्रासुक के संकल्प रूप भाव के आश्रित ऐसा वचन यह सत्य है, क्योंकि समस्त अतीन्द्रिय पदार्थों के ज्ञानियों ने कहा हुआ वचन सत्य है। चकार से ऐसा ही और भाव सत्य जानना। कितना बढ़िया लिखा उन्होंने। अतीन्द्रिय पदार्थों के ज्ञानियों ने कहा हुआ वचन सत्य, और भगवान ने जो बताया है हम नहीं देख सकते हैं, तो उन्होंने किसके अलावा प्रासुक और अप्रासुक के बारे में जो ज्ञान बताया कि ये सूरज की रोशनी में लवण आदि से प्रासुक हो गई है, जो जो विधि बताई गई चंद्रायन योग में, वो सब किसमें आएगी? भाव सत्य के अंदर, इसके अंदर आएगी। ठीक है ना। चलिए मुकेश जी भाई साहब सूरज से।
पढ़िए पुनश्च। मुकेश जी भाई एक मिनट। पुनश्च किसी प्रसिद्ध पदार्थ की समानता किसी पदार्थ को कहते हैं, वह उपमा उपमा है। उस रूप वचन उसे उपमा सत्य कहते हैं। जैसे उपमा प्रमाण में पल्योपम कहा वहाँ अनाज भरने का जो गोदाम खास उसे पल्ली कहते हैं। उसकी उपमा जिससे हो ऐसी 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 संख्या को पल्योपम कहा, वह उपमा सत्य है। असंख्यात संख्यात रोम खंडों के आश्रयभूत वहाँ उस प्रमाण संयोग से आश्रयभूत जो संख्या विशेष है उसे किसी प्रकार गड्ढे में रोम बनने द्वारा पल्ली की समानता के आश्रय से पल्लीपम कहते हैं। चकार से सागर आदि उपमा सत्य के विशेष जानना। इस प्रकार अनुक्रम से जनपद आदि सत्य के भोजन आदि उदाहरण क्रम से कहे आगे नहीं आ रहा है। बस ठीक है, आगे बस हो गया। 10 प्रकार के सत्य अपने हो गए। 10 प्रकार के सत्य नाम फिर से बोलेंगे, कौन बोलेगा? बोलो। हाँ मुग्धा जी, एक एक करके सबको याद हो जाएंगे, एक एक करके 10 बार बोलेंगे। बोलिए मुग्धा जी। जनपद सत्य, संवृत्ति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य, उपमा सत्य। बहुत बढ़िया। मंजुला जी। जनपद सत्य चालू है ना। जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, भाव सत्य, रूप सत्य, प्रति सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, उपमा सत्य। आगे पीछे बोला है, जरा लिखने में आगे पीछे हो जाए। कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे इसको करिए आप लोग, है ना। चलिए, हमारी बात चल रही थी, छठे पूर्व की बात चल रही थी, तो आइए हमने अपने भाषा और बारे में बोला। अब अपन वापस अपने समय ज्ञान चंद्रिका में आ गए हैं। मुग्धा जी यहाँ से पढ़ना। पुनश्च द्विइंद्रिय से लेकर, ये कल हमने 10 प्रकार के 12 प्रकार के वचन बोले थे। अब पेज नंबर वही 501 पर आ गए अपने। आत्म प्रभात पूर्व के ऊपर एक पैराग्राफ रह गया। पुनश्च द्विइंद्रिय से लेकर, पढ़िए। पुनश्च द्विइंद्रिय से लेकर 14 पंचेंद्रिय तक के बोलने वाले वक्ताओं के भेद है। पुनश्च द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि से मूर्छा जो असत्य वचन, वह बहुत प्रकार का है। पुनश्च जनपद आदि 10 प्रकार के सत्य वचन पहले योग मार्गणा में कह आए हैं। ऐसा कथन यह पूर्व में है। इसके 2 लाख से 50 को गुण के छज्जुद्दा छट्टे इस वचन से 6 मिलने पर 1 कोटि 6 पद है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से पढ़ा। अब 7वें पूर्व बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पढ़िए आत्म प्रभात पूर्व। पढ़िए मुग्धा जी, आत्म प्रभात पूर्व। आत्म प्रभात पूर्व आत्मा का है प्रवाद अर्थात प्ररूपण। इसमें ऐसा आत्म प्रवाद नामक 7वां पूर्व है। इसमें गाथा जीवो कत्ताय वेत्ताय पाणी भोत्ताय पुग्गलो वेदु विण्णु स्वयंभूय शरीरितः मान ओ सत्ता जंतुय मानिय माई जोगी असंकुडो यखेत्तन्नु अंतरपात है वय इत्यादि आत्मस्वरूप का कथन इनका अर्थ लिखते हैं। जीवति अर्थात जीता है। व्यवहार से 10 प्राणों को और निश्चय से ज्ञान, दर्शन, सम्यक स्वरूप चैतन्य प्राणों को धारण कर और पहले जिया और आगे जिएगा, इसलिए आत्मा को जीव कहते हैं। रुकेंगे। कहाँ गए प्रीति जी हमारे? किस की याद आई प्रीति जी आपको? अभी याद आई किसी के जो पढ़ा इन्होंने? क्या क्या याद आया? देखो समय सार की दूसरी गाथा है ना, द्रव्य संग्रह की गाथा। किसको याद है? जीवो ओ गमो अमुतिकता सदे परिमाणो। बोलो भोता सदे परिमाणो
अमूर्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वतो ढगई। हाँ, कौन बताएगा इसका अर्थ? कौन बताएगा? प्रीति जी। उन्होंने बोला है कि आत्मा भोक्ता की है, संत की है, ऐसा सब नौ देखो, अधिकार है वो। नो बोले इसके अंदर, नो बोले, नो बोले नो। ये याद है, नो अधिकार से चले। मैं बताऊं? और हाँ, मैं कोई ना कोई आवाज बीच में आ रही है, आपको आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जब अपना अपना माइंड कीजिए, किसी क्या से आवाज। अच्छा, तो ये अपन ने जो आत्म प्रभात पूर्व की बात की, अपन ने आत्म प्रभात पूर्व की बात की, तो यहाँ भी ये शब्द है। तो कहना है कि जो द्रव्य संग्रह में जो गाथा आई है ना, वो बात मतलब आत्म प्रभात पूर्व की है। मतलब यहाँ पर भी जीव को अलग अलग ढंग से बताया, जीवो है, लेकिन यहाँ पर बोल ज्यादा है, और वहां पर जो बोल केवल नो ही बोल लिए, जीव है, उपयोगमयी है, अमूर्ति है, कर्ता है, सदैव परिमाण है, संसार में स्थित है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला, मतलब ये बोल वहां पर लिए, अपने नो बोल वहां पर लिए, वो के वही बोल यहाँ पर जो है अधिक बोलों से लेकर इसकी बात बताई। लेकिन ये बात, ये वर्णन किस में आया है? आत्म प्रभात पूर्व में आया है। और आत्म प्रभात पूर्व का जो है नियम सार में 15 देव ने भी रेफरेंस लिया, आत्म प्रभात है, बताए कलश में लिखता है आत्म प्रभात का। तो आत्म प्रभात पूर्व में किसका वर्णन है? आत्मा का ही प्रभात। प्रभात कहते हैं प्ररूपण को, प्रभात किसको कहते हैं? प्ररूपण। सत्य प्रभात में किसको कहते हैं? सत्य का प्ररूपण। प्रवाद, प्र जो है उपसर्ग है, और वाद करना, कथन करना। तो यहाँ पर 19 बोल आएंगे, देखते हैं अपन कितने बोल हैं, लेकिन इसके अंदर हर एक बोल के अंदर बात बताते हैं। एक एक को हम पढ़ने जाएंगे। पढ़िए प्रीति जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आत्मा इसका एक एक कर पढ़िए। जीव, जीव पहला बोल जीवित, पढ़े प्रीति जी। हाँ, जीवती अर्थात जीता है, व्यवहार से 10 प्राणों को और निश्चय से ज्ञान दर्शन सम्यक रूप चैतन्य प्राणों को धारण करता है, और पहले जिया और आगे जिएगा, इसलिए आत्मा को जीव कहते हैं। तो ये बात का अच्छा, बहुत बढ़िया बताया। आत्मा को जीव किया, और हमारी हाँ। पहली शक्ति का नाम क्या है? जीवत्व शक्ति। अपन क्या कहते हैं? जीवत्व शक्ति। आत्मद्रव्य हेतुभूत चेतन मात्र भाव प्राण धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, ये अपन जीवत शक्ति की बात करते हैं। और वहां पर क्या बताते हैं कि भगवान आत्मा का जीवत्व शक्ति के कारण जीव कुमार नाम पड़ा। भगवान आत्मा का जीव कुमार नाम किसके कारण पड़ा? जीवत्व शक्ति के कारण हुआ। ये बात यहाँ पर आगे की नहीं आगे। जीवों समय सार की दूसरी गाथा में जीवों से गुरुदेव श्री बताते हैं जीवत्व शक्ति निकली है। तो जीवत्व शक्ति में बताते क्या है? जो जीता था, जो जीता है, और जो जिएगा, ये ठीक है ना। तो ये कहां पर आया है? पंचाशिकाय की तीसरी गाथा में, जीवदी जीवसदी जीविदो पूर्वम। मतलब यहाँ पर जीव की जो बात बताए ना, जीता था, जीता है और जिएगा। लेकिन निश्चय से कैसे जीता है? चेतन भाव प्राण से जीता है। लेकिन व्यवहार जीवत्व कैसा है? व्यवहार जीवत्व कैसा है? 10 प्राण से जीता है, उसको जीव कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यवहार जीवत्व। अब व्यवहार जीवत को बताने वाली गाथा कौन सी आशा बहन? तिकाले चदुपाणा इंद्रिय बल माउहाण पाणो भौवारा सो जीवो निश्चय नहीं दो दू चेतना जस। ये किसकी गाथा है? व्यवहार जीवत की गाथा। व्यवहार जीवत में कितने आ गए अशोका जी? 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास। इन 10 प्राण से जो जीता है, ये उसका व्यवहार जीवत है। इसका व्यवहार जीवत है। तो ये बात कहां से आ रही है? आत्मप्रभाव। मैं क्या बताना चाहता हूं कि हमको तो पता है, लेकिन ये सब बातें द्वादशांक से आई है। ये देखो कितनी यहां से निकलते। जीव जो है, अभी बताया जीव वो पहला बोल है, अब दूसरा बोल बोलते हैं। अब देखो गजब का बोल है। समय सार में जीव का कर्ता स्वभाव करने के लिए तो पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया। किधर लिख दिया? 76 गाथा लिख दी, पूरी कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया। 69 गाथा से लेकर पूरा 144 गाथा तक जीव करता। और यहाँ क्या कहे जा रहे हैं? जीव करता है। तो यहाँ पर आगम के अंदर अशुद्ध नहीं से, पर्यार्थिक नहीं से भी वर्णन किया गया है, उसको बताने के जीव करता है। तो किसका करता है? जीव किसका? अभी पढ़ा नहीं है मैंने, किसका करता है? भाव का करता है कर्म।
हाँ, घटपट का रथ का करता व्यवहार बलवी से कार्य- अपने परिणामों का, व्यवहार से अपने कार्य- भावों का करता है। जीव किसका करता है? अपने भावों का करता है। घटपट का रथ का कर्ता कौन से नहीं से कहा जाता? आशा बहन, असदभूत उपचय व्यवहार नहीं से कहा जाता है। असदभूत उपचय व्यवहार नहीं से जीव, घड़े का कुमार ने बनाया, ऐसे किसे? असदभूत, मैंने बच्चे को बड़ा किया, कौन सा? असदभूत उपचय व्यवहार नहीं हो गया ये घटपट रथ का, ठीक है ना? अपने भावों का करता है ना, निश्चय से। अब वो कहेंगे शुद्ध भावों का करता और अशुद्ध भावों का करता। अशुद्ध भावों का करता अशुद्ध नहीं से, शुद्ध भावों का करता शुद्ध नहीं से। लेकिन जी पर द्रव्य का तो करता कभी है ही नहीं, तीन काल में है ही नहीं है। हाँ, अपने भावों का कर्ता कहा गया है कथनचित से, और उसमें दोनों कहा गया, प्रवचन सार में कहता है अपने शुद्ध भावों का भी करता है और अपने अशुद्ध भावों का करता है। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है प्रीति जी, बड़ी देखिए, व्यवहार से शुभाशुभ कर्म को और निश्चय से चेतन प्राणों को करता है, इसलिए कर्ता कहते हैं। तो देखो, आत्म प्रभात पूर्व में आपने दो परिभाषा पढ़ ली। पहली परिभाषा कौन सी पढ़ी? जीवो शब्द की पढ़ी, जो जीता था, जो जीता है और जो जिएगा। किससे जिएगा? चेतन भाव प्राणों से जीता है, वह जीव है। दूसरी परिभाषा किसकी पढ़ी? कर्ता की पढ़ी। कर्ता किसको कहा गया? कि व्यवहार से शुभाशुभ भावों का कर्ता और निश्चय से किसका है? अपने चेतन भाव प्राणों का कर्ता जीव है। ये किसकी बात चल रही है? आत्म प्रभात में जिसका वर्णन किया गया, कितना सुंदर है। अपना समय हो रहा है, एक और पढ़ लेते हैं। पढ़ो प्रीति, एक और पढ़ लेते हैं। व्यवहार से सत्य असत्य वचन बोलता है, इसलिए वक्ता कहते हैं। निश्चय से वक्ता नहीं है। बोलो। अच्छा, इसको देख के आप बताइए द्रव्य संग्रह की केस क्यों याद आ रही है? तुमने बता दिया, आपने बोल बताए, अब क्यों याद आ रही है? परिभाषा से बताओ, द्रव्य संग्रह से क्यों बात आती है? द्रव्य संग्रह में ये गाथा आई हुई है ना। हाँ, वो तो हो गया, बात बराबर हो गया। उसकी वर्णन अर्थ गाथाओं के अर्थ करके और यहाँ का जो अपन पढ़ रहे हैं उससे कैसे लगेगा कि द्रव्य संग्रह में बात यहां से गई है? दोनों में क्या समानता आ रही है, मैं बताऊं? निश्चय और व्यवहार से। हाँ, बहुत बढ़िया मुग्धा जी। मतलब द्रव्य संग्रह की हर गाथा में निश्चय की भी बात है, व्यवहार की, पूर्वार्ध में व्यवहार की बात है और उत्तरार्ध में निश्चय की। हर गाथा में पहले आप शुरू से देख लीजिए उसकी गाथा बंद, हर जगह आप देखिए, निश्चय से भी कहेंगे, व्यवहार से कहेंगे। और यहाँ पर जो परिभाषा दी जा रही है आत्मबाद दोनों दी गई है कि व्यवहार से शुभाशुभ भावों का करता है और निश्चय से अपने चेतन भाव प्राणों का करता है। हर जगह आपको दोनों कथन मिलेंगे, लेकिन निश्चय का मिले कथन मिलेगा। द्रव्य संग्रह की एक ऐसी ग्रंथ है कि जहां पर शुरू में हर गाथा के अंदर निश्चय और व्यवहार दोनों की बात एक साथ कही गई है। ध्यान आया? ध्यान पड़ता है? ऐसे ही 85 का भी है? 85 का 85 का द्रव्य संग्रह एक ही है। 85 का द्रव्य संग्रह एक ही है। और खास स्पष्ट रूप से कहें तो अपने को यही लेना पड़ेगा, द्रव्य संग्रह में इसकी शैली को फॉलो किया, दोनों का विषय एक ही है। ठीक है, चलिए। तो ये सत्यवचन को अब देखो, यहाँ के बोला व्यवहार से सत्यवचन बोलता है, इसलिए वक्ता है। मतलब आप जो सत्यवचन बोल रहे हैं वो भी व्यवहार से है, वो भी निश्चय से नहीं है। अरे असत्य वचन की बात छोड़ो, सत्य बोलना भी व्यवहार है, असत्य बोलना भी व्यवहार है। तो निश्चय क्या है? ना बोलना ही निश्चय है। मैं अशब्द हूँ, ये निश्चय है। हाँ, निश्चय में बोलना ही नहीं। अपन बोलना है ही नहीं है। बोलना जो है धर्म नहीं है अपना। चलिए, आज रुकते हैं यहाँ पर, कल और आगे पीछे चर्चा करेंगे अपना ना। जिनवाणी स्तुति कर लेते, फिर बाद में समय हो जाता है ना। आप लोगों को जिनवाणी स्तुति बोलिए। मैं बोलूं जी? हाँ। जिसे तुमको ये सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माता, तो क्षण भर में मिटाती तू है स्वच्छ ज्योति दाता। उत्तम अनुपम ज्योतिर्मय तू, तेरे बिन सब अंधा लोग। नमो तू ही सब सिद्धि प्रदाता, तुझसे सब मिट जाता सो।
से कब मिट जाता सो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्त सदा देख लो। हे जिन वाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नो बार नमो पावन नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सविसानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सविसानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सविसानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यानम, नमो लोये सविसानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यानम, नमो लोये सविसानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यानम, नमो लोये सविसानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यानम, नमो लोये सविसानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सविसानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सविसानम। बोलिए द्वादश में जनवाणी माता की जय, आचार्य वीरशैन स्वामी की जय, चंद्राचार्य देव की जय। सबको जय। जय